जी रीति हमने बंद कर दी, अब ये समय बंद हो गए, निकल गए। जैसे मैया पार्वती का कन्यादान संपन्न हुआ, हिमांचल से पंडित जी ने को जल्दी जैसे जाओ जल्दी जाओ, होगा तमाम काम, जाओ कछु करियो। हिमांचल गए, पीछे कल से अड़ी करवे वारो रे है ही नहीं, कल से हमें डांटे वारों को न रहे। बिटिया है तो वह डांट है, पापा सब्र, तुमने रोटी नहीं खाई है, बीमार हो जाए हो, एक और खाओ, खाने पर है। कल से के भी बारो बंद ही हो जाए। हार से आए, बाजार से आए, पसीना पहुंचे, कुर्सी पे बैठे बैठे तो पानी को लोटा जो लेकर दौड़ती, पापा पानी पी ले, तना पसीना मरम जान दे जा, तो के भी बारो है नहीं, जो तो चली गई वो पुत्र गया। हिमांचल ने कैची लगाई खम्मा में, धड़ धड़ा कर रोए। महारानी मैना ने कहा क्या कर रहे हो, क्या खरो रहे हो, क्या होगा वो है। ये दो आदमी रोने लगे, मतारी ने 9 महीना पेट में धरो, बाबी रोने लगे। महाराज हिमांचल को बाहर लुआगा, रानी को कोई भीतर लुआगा। ऐसे महादेव का विवाह संपन्न हुआ। अब विवाह के बाद एक रीति आई, देखना है आप सब। एक चिट्ठिया आई, आके शंकर जी को दे दी, भावर पड़ गई, शंकर जी बाहर आ गए, पार्वती भीतर चली गई। एक चिट्ठी आई, सो में लिखो तो के इतने पैसा मंदिर के, इतने पैसा पंडित जी के, इतने पैसा खामबारी भज्जा के, इतने पैसा टहल कर बिवारी के, इतने मिर्चवानी बारों के, इतने बेई के। एक ऐसी लिस्ट बन के आई, सुबह शंकर जी को दे दी। जब लिस्ट कहती फेरस्त कहते हो, पहले मड़वा खर्च कही जाती, अब बंद होगा। पहले मड़वा खर्च चुका तो बहुत आनंद आता हो, चुका था तो वो 100-200-500 रुपया को मनवानंद तो आतो के हम कितो बताएं। 4 आदमी तरफ के बैठ गए, चारों तरफ के बैठ गए, चाय बन के आ गई हो, वे कह रहे नहीं यार जे ज्यादा है, अरे जे करे तो चला थे यार, और फिर तुम तो आरा बच्चे तुम तो इतने खर्च कर दो, इतने में कहा जे तो गरीबों को आए, ये समझ आया तो आनंद के हम का बताएं। फिर दूल्हा को दादा अच्छे से बड़े उसे फिर बीच में बैठा तो फिर पूछते काय भज्जा कैसो का करना है को। सो दूल्हा के दादा भी कहते थे बड़े फूफा से पूछ ले जैसी कह देवे। सो बड़े फूफा कह लगे यार अब मम्मा को बुलावा, मम्मा आ गए, फूफा आ गए, जीजा आ गए, सब जने बैठ गए, 4 गांव के भले आदमी बैठ गए। मड़वा खर्च है तो सो बहुत चर्चा चल रही है, अरे भज्जा 100-200। फिर दूल्हा के दादा ने कह दी तो दे यार। सो फिर उन्हें जल्दी एक गिड्डी निकाली और जल्दी बीच में छोड़ दी, ले भैया जी दे दवा दे। सो फिर चाहे मम्मा हो भैया, चाहे तो फूफा हो, चाहे जीजा हो, फिर अब चुकता तो भाई नहीं को बना थे, जय बारात की शोभा जाए, अब जय बना दे चाहे जय बिगाड़ दे, है सब नहीं के हाथ में, ये नहीं को बना वो आए, नहीं को बिगाड़ वो आए, 2 चीजें हैं। ऐसे फिर ये रीति रिवाज होते थे, अब बंद हो गए, मड़वा खर्च नहीं चौका। अब तो लगन कई दिन बिटिया को दद्दा इतने पैसा दे देते कि दूल्हा को दद्दा ब्याह में पानी नहीं मांग पाए। हाँ वो पहले ही कहते थे, वे कहते हैं वो 2.5 लाख नगद है, मोड़ी को दद्दा कहने लगो 3, पानी भी तुम ही भरियो, और जब सवेरे जान लगो तो डिस्पोजल झाड़ जाओ, 50,000 रुपये भी दे रहा है। सो जे कह देते हैं हाउ थोड़ी समय की जय हो जाओ। ये मान पान काय नहीं बचे पता है, क्योंकि चित्त से उतर गए। अब तो मजबूरी है कि मोड़ी को ब्याह करना न, चित्त से तो उतर ही गए। पहले होते जो समय साहब हम तुम्हें क्या बताएं, ऐसा नहीं के पहले दान दहेज बिटिया को दाव न जातो, पर पिता को घरों न दबाव जाता। दे तो दहेज तो जिंदगी से बिटिया को दाव, शंकर जी को मिलो, हिमांचल ने दाव तो दहेज के आज तक को गिन नहीं पाओ, दाव के तो हतो। शंकर जी ने अगर चढ़ाव नहीं गिन पाओ को, तो राजा हिमांचल भी कम नहीं हतो। शंकर जी को चढ़ाव नहीं गिन पाओ के चढ़ाव हतो काका, तो हिमांचल को दहेज नहीं गिन पाओ के दाव काका हतो। दाहेज दीन न जाय बखाना, कहवे को बिसैनी ने रामायण में लिखा है कि तो दहेज दो, तो हिमांचल ने पार्वती को के आदमी गिनने पाए थे। पर धन्य है रे महादेव भगवान भोलेनाथ, कह लगे पिताजी हम ये दालो दूर को कया करने, जो कचरा हम कहाँ धर हैं, तो तुम्हें जी खुद न देते रह, जो तुमने हम आवांगन भरो पूरो कर दो, समय पत्नी पार्वती बहुत है, ये को हमें करने जी खुद देने सो देते रह, जो सब छोड़ छाड़ के चले। ऐसे महादेव भगवान भोलेनाथ
जब तो मैया पार्वती जब जब भी बात आती है तो पार्वती केवल एक ही बात कहती है कि दुनिया में जो कुछ भी है पर करहि सदा शंकर पद पूजा ओ नारी धर्म पति देव न दूजा। मैया पार्वती उसको मानती नहीं है। ऐसा चरित्र महादेव ने किया है। अगर आप चाहो कि तुम्हारा जीवन हरा भरा रहे तो एक बार जरा इनकी खुशियों को ध्यान में रख करके देखो, तुम्हारे जीवन के बारे न्यारे हो जाएंगे। शिव चरित्र अगर सुन रहे हो तो शिव की कथा को सीख करके जाओ आप। फिर अस्थाई शंकर जी के सामने धर दई माला जा पैसा चुकाने हैं। शंकर जी कह लगे फिर आ गए तुम्हारे पैसा चुकाने, हमारा नहीं पंजी तुम्हारे हरा वीर हमारे गए आ जा। कह लगे दद्दा जी गांव भर के गरीब आदमी बैठे हैं जी, उनको खुआ देने पर थे। शंकर जी कह लगे तो फिर एक काम करो कुबेर, अब की वीर खिरका में तो लगा दे ढेर, वीर वीर को सिस्टम ही खत्म करो। अब भोलेनाथ जटियाई के लगे खिरका में लगाओ ढेर हीरा मोती के। वो गांव में बोला गोदिया दे जे देखो ढोनो हो सो ढोले, एक तो बोला गोदिया तो पाव नहीं पूरो को जे देखो हीरा मोती ढोनो हो सो खिरका में ढेर लगाओ है। सो पार्वती के लगा को ने बचो, पूरा महल खाली, महारानी मैना और हिमांचल और पार्वती और एक नहीं होते। मैना ने पूछे कि सबरे क्या आएगा, कहने लगे को लोटा लेकर भगत गाओ है, को गड़ाई लेगा हो, को गिलास लेगा हो, को कटोरी तन तन से मोड़ी मोड़ा बिलिंगों में भरे हीरा मोती ढो रहे। जैसे हीरा मोती को ढेर खाम शंकर जी कहने लगे फिर से लगाओ, फिर लगाओ। आखिरी में पूरे गांव के आए। शंकर जी से कह लगे दद्दा तुम्हारी जय हो जा। वो तो सगो ने आए मान पान का हाथ है, सो तन तन दे दे, तुमने ढेर लगवा दे। तो शिव जी बोले फिर जी पार्वती के पति आए, ऐसा तो मड़वा खर्च चुकाओ। अब जैसे ही मड़वा खर्च पूरा भाव, अवधूत महादेव भगवान भोलेनाथ को न कही के मालक चलो अब विदा हो जान दे, चलो। शंकर जी के लगे चलो चलिए। शिव जी विदा के लाने उठ गए। जैसे ही महादेव विदा के लिए उठे और में हल्ले भी गए, मैया पार्वती बैठी थी उते। जैसे शंकर जी ने देखो कि उते पार्वती बैठी हैं, शंकर जी गई नहीं। शंकर जी लौटन लगे। एक सहेली ने कह दी कि यहाँ आपको तहीं बैठने हैं। शंकर जी जाकर बैठ गए। ये रीति कहाँ बची अब, कहाँ बचे ये नियम, नहीं बचे अब। हाँ अब तो हम करा के देखो तमाशे। हाँ विदा में रो वही बंद होगा, विदा में रो वही बंद होगा। तनक बिना विदा में रोई सो मम्मी ने कह दी रो मेकअप या करवा 20,000 दाया है जब अब मेकअप भाव है, बाद में रो लीजू। सो बिना भी कह लगी तो अभी नहीं रो रही हूँ। इसी में तो वो हमारा जितना ये प्रेम था वो सब सूना पड़ गया। इन चीजों से था जीवन का संबंध, बंद हो गए ये सब काम। ऐसी बैठी महादेव, ऐसी बैठी मैया पार्वती, ये तरफ भी मो करे, ये तरफ भी मो करे, ने भी उनसे बोले ने उनसे बोले। ऐसी मर्यादा, एक दूसरे से नहीं बोल रहा है, दो जने अकेले बैठे। जब तनक देर हो गई, जब मैया पार्वती ने देख लो कि अभी तक कोई आ नहीं रहा, हमारे दो जने हैं थे, तब मैया पार्वती ने धीरे से शंकर जी से कही बिल्कुल आराम से कि हम तुमसे जा कह रहे थे। शिव जी ने पूछी कि तुमने हमसे कछु कही, अब देखिए नहीं एक दूसरे की तरफ। हाँ हम जा कर रहे थे तुमसे कि कछु सेवा में कमी तो नहीं रह गई। पिताजी 1 महीना से बहुत परेशान हो रहे हैं, कह रहे थे कि जा व्यवस्था बनाने बा बनाने, कछु कमी तो नहीं रह गई। शंकर जी कह लगे हमें जब जरूरत ही नहीं है, रे भी गई हुई तो तुम चिंता न करो पार्वती। हाँ हाँ हम जा कर रहे थे, अब देखो सब भली भली आदमी आए हैं। अब को के मान पान में शंकर जी कह लगे हम सबसे घर के आए थे कि चलने हो तो चलो और ने चलने हो ने चलो तो बिलोर क्यों ने। हाँ वो तो बिलोर क्यों करियो ने। अब आजकल आदमी बारात में बना भी थोड़ी जाती। हाँ हाथ तो बिलोर भी जाती। बारातों के तमाशे देखो तुमने, हम तो देखा था समाज प्राण निकले हाथों के मारे। विश्वास मानो जयमाला में आदमी 2-3 काम इतने जल्दी करा थे अर्जेंट में दिन नहीं लगे। और ध्यान से सुनो जितने जने सुन रहे हो, जयमाला जैसे ही चालू भाई सो सबसे पहले जाके अच्छे से गद्दा से जूता पहुंच दे। ने खुद बैठे ने बैठे के काम के अंदर एक काम करत है, जो अच्छी लिपि पुती सी दीवार देखी सो वो कर दो ऊपर, वही पे बुकरने जाके खबर करी क्यों। और जयमाला में लाल कुर्सी को घोड़ा टूटने जैसे बन है लाते अड़ा अड़ा के घोड़ा तो टूर ही दे।
और जैसे ही जयमाला गिरी तो सब में लेके सबसे पहले कहते चलो अब निकले, और उते से निकली। अच्छा, सब में पहले को भगत पता है, गौर करिए, सब में पहले वो भगत है जो बिना वाहन को आता। जयमाला में से अंदाज करके सब में पहले वो भगत है जो पहले रूम में पीछे ऐसा बैठो आओ बनने रहो तो मन वो जबरदस्ती पड़ गओ। सब में पहले जयमाला में सब वो आदमी भगत है जो बिना वाहन को आउट, जो जयमा जनवासी में से लाइट कट जाती। अब जो उनकी गाड़ी में आओ है तो बैठे सबसे आगे यहाँ पे सुपारी खा रहे बे तो सौंप खा रहे, तो बे तो बड़े अच्छे बैठी बैठे बे भले आदमी वाहन ले आए थे, जो बे सबसे आगे बैठे बे नहीं भगे, अब बे जाना था कि मान पान का कहा था, तो बे तो अच्छे सौंप मल रहे हैं और कह रहे वो बड़ा अच्छा रहा, बढ़िया रहा, ये संबंध मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुम लोगों की बनी गई ये भी बहुत बढ़िया रहा, आज पानी भी नहीं गिरा और ये सब व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, और जगह भी जब बहुत अच्छी है, सब लोग यहाँ बन भी गए, वाहन आहन भी सब बन गए। ये तो जब आते आ रहा है जो संग आओ तो वो जनवासी में ठाड़ो उते लगो कुत्ता दौड़ पड़े। अब कुत्ता हाथी 15 पंगत हाथी कुत्तों ने रगड़ो सो जो खम्मा के ठाड़ो। अब ने तो जो कुर्सी पे जा पाए ना जनवासी में जा पाए, कुत्ता 6 के 15 बिजली के खम्मा के ठाड़ो या सुकून कुछ का जकाया करे करे हमें ऐसा नहीं आते हमें होता बैठे हमें कुत्ता चिंतादार रहे ऐसो जी के संग भगो खबर राखियो, ऐसे नहीं भगो जाए जयमाला में से। मान पान देखो बैठो जी के घर गए वो तुम्हें चीने के भज जाए आए थे, मान के चलो कब हमारे गांव से बारात जाए तुम्हारे गांव से जाए अपन जी के आगे में जाए वो चीने तो कम से कम कि हमारी मोड़ी की बारात आई थी जब जी भज जाए आए थे जो वो गाँव के यहाँ मनो की राम राम भाई थी, और ये तो बहुत भले आदमी हो गाँव के राजा भज्जा फलानो ढकानो, कम से कम चर्चा तो करो जी के दौरे में गए 38 पुड़ी खाया है वो तुम्हें चिंता ही नहीं। विचार करो जरा, पूरे आंगन में तुम जूठनपुर के आगे तुम्हें चीना तके नहीं जाओ, ऐसे नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं भगना चाहिए। किसी के आंगन में जाओ तो उसके मानपान का व्यवहार तो करो साहब आप है। कछु आदमी इतने बुद्धिजीवी होते हैं, कोनो की बारात में जाए कोनो लगन में जाए भैया ऐसे नहीं बैठे कुर्सी पे शांत, हाँ बे तो ये भैया कहाँ गया भैया राम राम, अब बिल्कुल नहीं चीन रहे तो वे भी करे भैया राम राम। और हमने तुम्हें कहूँ देखो है यार शायद तुम हमें जब बाजार में मिली थी जबकि मिले कब तक नहीं जा, फिर उन्हें बताया कि हम फलाने गांव के आए, अब अपन तो पहली बेर मिल रहे। अरे तो पहली बेर भाई चाहे आखिरी बेर अब एक ही तो आया, आज जो कबू माए खुआओ करो तो अब 1000 आदमी है तो की खबर आ रही कि वो कहेगा तो जो कबू माए खुआओ तो जितना वो तुम्हारे क्षेत्र में आए सबसे पहले पूछो भज्जा को घर कौन है, बोई गौ तो आदमी देवता बारात में, बोई गौ तो लगन में देवता, बाकी तो कहने लगे कछु ने कंधों पे हुपान थूक लो तो और का कछु ने पपीता खा लो तो सुबह बैठे ही नहीं जाओ, कछु ताती पुड़ी खा गए थे, को नहीं चीनो। इस चीजों पर गौर किया करो आप, कभी समाज में जाओ तो एक छाप छोड़ करके आओ, आपकी छाप छूटेगी तो लगेगा कि हाँ हम किसी देवता पुरुष से मिले थे, ऐसे जाना चाहिए। शिव जी बोले नहीं देवी हमने सबसे कह दी थी कि भाई जो व्यवस्था रहे वह हमारी रे होते तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं है। मैया पार्वती कह लगी और जा कह रहे थे कि फिर रास्ते चुका दिया आपने, हाँ शिव जी बोले चुकाई का है हमने तो ढेर लगाओ दो फिर काम है, हाँ जा कह रहे थे कि कुरिया तो नहीं गाओ। अब शिव जी बोले कुरिया गाओ है देवी तो भगवान जाने ना, हमने तो सीधी कह दी खिरका में ढेर लगा दी, अब जे कुरिया गाओ बोला बदवा दो है सब जने ले जा रहे हैं। हाँ मैया पार्वती कह रही थी कहने लगी कि हम जा कह रहे थे वो में एक जन रह गाओ। तरीका देखो पति पत्नी के मनाने का बातचीत करने का ऐसा तरीका होना चाहिए है? एक दूसरे को खा भी ना दौड़ो तन तन पे तन के उन बात की गम में भी खाओ तन तन पे खा भी ना दौड़ो एक दूसरे को, चाहे भी पति हो चाहे पत्नी हो, कम तो तुम्हारे भी नहीं, कम तुम्हारे भी नहीं। अगर वो तना तुमसे अगर चाहे कि तना लच के बात करे तो तुम्हारे से हम करे कि बिल्कुल ऐसा माहौल बनाओ तो को लगत के बैठो तो अब भाई बिल्कुल फैसला हो रहा तो 1 सेकंड में, वो तो अर्जेंट में मिलवा नहीं है, सो फिर वो गांव में भाग गए तुम्हारे बिल्कुल कामयाब माहौल आधा आप बनाओ तो आधा वो तरफ से बने। मैं एक जनी रह गई है सो शिव जी बोले कुआ रहेगा, हम बाजा कह रही थी कि पार्वती हम फिरस्त में नाम ने लिखवा जो, शंकर जी कह लगे काय बाजा कह रही थी कि हम तो जीजा जी से खुदाई ले, जीजा जी जो दे हाथ से ले, सुबह हमने भी वो सके दी है कि अगर मौका मिले तो हम जीजा जी से तुम्हें दुआ जो कछु तुम मांग। अरे तब शिव जी बोले देवी अब जैसी तुम्हारी सहेली सो हमारी कहानी सारी है, बुलाओ का चाहने उसको। सो मैया पार्वती के लगी पहले हमारी बात सुन लो, अब देखियो पत्नी को भाव और पति को भाव। मैया पार्वती के लगी देने हो सो दिज्जो उन्ने देने हो सो बिल्कुल न दिज्जो, नाराज भन्ने हो जो अकेले न तुम्हें तो मोह फूलों के बेच जाओ हम तुम्हें मना तक नहीं पाए।
एक जा बात और गौर से सुन ले, जो जितने जने ससुराल जाओ तो फुंदा के नहीं बैठ भी करी, वो फुंदा को घरे कर ले भी करे आके, उतने जे धतूरे से खा के बैठ भी करी 4 आदमी में, उते तो हंसत रहो बोलत रहो घंटा खान रोक नहीं है, तो मैं कहते तुम रहने आए उते अच्छे प्रेम से ना, फिर घरे आके तो 2 आदमी हो तो जो कछु करने सुकरत रहो, उते मन तो नोने बैठो। ये भी चीजें सीखा करो जरा, अच्छा लगे, पूरा माहौल घर परिवार में आनंद आए। मैया पार्वती के लगी नाराज न हो, जो देने हो दिज्जू ने देने होने दिज्जू, मनो ना तुम फिर नाराज हो जाओ। शिव जी बोले नहीं देवी बुलाओ तुम्हारी सहेली। मैया पार्वती के लगी जैसे बस ज्यादा मांग ले तो मैया पार्वती शंकर जी के लगे ज्यादा दे दे, जैसे भाई ऐसी चीज मांग ले जो होता ही नहीं हो, जो शंकर जी के लगे बना के दे। मान के चलो वह चीज नहीं बना तो जो तो शंकर जी के लगे तो नहीं बन, मानो तुम्हारी सहेली को जो मांग है बदे है। तो मैया पार्वती के लगी बहुत सेवा करी उन्हें हमारी। तो शिव जी बोले परमेश्वरी बुलाओ तो तुम नाराज नहीं हो, जो हम तुम्हारे पांव पड़ रहे 2 आदमी तो कोई नहीं, ऐसे मना रही अपने पति मान भी गौ, बुलाओ तुम्हारी सहेली को। सहेली आ भी गई, पीछे खड़ी भी हो गई, मांग ले रही का चाहने से। बासु के लगी जीजा जी से कह दई नाराज तो नहीं हुई। हाँ मैया पार्वती बोली नाराज नहीं हुई, हमने पहले कह दी है। अब शिव जी भी काहे को नाराज हो, पार्वती की सहेली और सारी है, और फिर ससुराल में सारी हो तो फिर जीजा तो जीजा ही हो, वो तो नाराजी को टेम है। हाँ ससुराल में सारी भर होए और जीजा जावे ससुराल है, अंदाज कर कराओ बचत है, माँ से अकेलो कराओ बचत है, जीजा के जीजा भग जाते। ऐसे के बहुत पहली बात तो सारी के बिना ससुरारी को कोई मतलब ही नहीं है। सारा आज सारी सारो ससुराल में नहीं भाव तो काहे की ससुराल, फिर क्या मतलब। और फिर अगर साली और हो जीजा और फिर तो फिर क्या नहीं का है। हाँ कब पता है, जीजा ने कब घरे पत्नी ने 1000 बेर कही के जा चीज खा ले, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है, हम नहीं खाते तुम्हें पता है। और कोई सारी ने कह दे जीजा जी लेना तो पड़ेगा, जोन चीज जीजा ने जिंदगी में छी नहीं है। और कोई सारी ने 2 बेर लाड़ में कह दी जीजा जी ये चीज लेना पड़ेगा। हो जीजा को जोन चीज बिल्कुल नहीं खाते बा खा ले, वो खाद में कह इस चीज का तो मैं पहले से शौक जाऊँ। पत्नी बगल में बैठे थे, कहते वो हमारा जी को करे खुद औरत है, उते पूरी टाठी साफ कर दी। और मां सारी कहते जीजा जी एक मेरी तरफ से लेना तो पड़ेगा। ये नई दुनिया का माहौल, पहले का नहीं है, आज की दुनिया में चलता है। पहले नहीं चलता था, पहले तो थोड़ी मर्यादाएं थी, पर जीजा सारी की मजाक तो पहले से होती, आज भी होता है। और बाप ससुराल काम की कहां जा सारी हो, जीजा सारी की मजाक में हो, काहे की ससुराल उत्ते की तो होता ही है। अब थोड़ा माहौल बदल गया, आज का माहौल है। आजकल ऐसे मतलब जीजाजी को मनाती है सालियां, वो वाले लाड़ से कहते ओ तो तुम्हें लेना तो पड़ेगा। सो जीजा भी सब भूल जात, घरे आके बीमार हो जात। पत्नी ने पूछी क्या होगा, कहने लगे सब अजीर्ण होगा। काहे अब सारी ने कह दे के जीजा जी क्या मेरी बात नहीं मानोगे। आओ सो जीजा कह लगे पथरा लाए आओ, अबे तो हम बेचवा लें, ऐसा भाव होता है। महादेव ने कहा बुलाओ अपनी सहेली के लिए। सहेली आके खड़ी हुई, कह दो अपनी सहेली से का चाहने। मैया पार्वती कह लगी हम जाके आए थे, मनोबा मांगे तो तुम नाराज नहीं हो। शिव जी बोले कहो तुम्हारी सहेली से का चाहने, बताओ का चाहने तुम्हें। कहने लगी हम ब्याह करवा दे। सहेली ने कहा महादेव से कि हे महादेव मैं चाहती हूँ कि जैसे 2 पति पत्नी तुम बैठो, ऐसे हमें हमारे पति के संग बैठने। और शंकर जी के लगे ब्याह कराने, जाओ चली जाओ दरवाजे। हिमांचल के आंगन में इस समय देवेंद्र महेंद्र इंद्र सुरेंद्र धनपाल देवपाल कुबेर महिपाल एक से एक दिग्गज बैठे हैं। मनुष्य राक्षस देवता, यहाँ तक कि भूत पलीत पिशाच गंधर्व ब्रह्म बेताल कूष्मांड भी बैठे। जिसके ऊपर जाकर के तुम हाथ रखोगी वो तुम्हें पति के रूप में मिलेगा। जाओ क्या लगी ब्याह तो हमारा होगा, पति तो हमारा है। तो शंकर जी का लगे है तो फिर का नहीं बैठा तो लगा, क्या लगी मर गया है। सीधी सीधी बात कर दी मर गया है, कैसे मर गया, क्या लगी तुमने मारो। शिव जी बोले हम मारो, हम तो मचीना तक नहीं जा, हमने तुम्हारे पति को कभी मारो। क्या लगी करो खबर, जब मेरा पति इंद्र के कहने पर था आपकी समाधि डुबाने गया था और शिव जी को ध्यान आ गया ये कामदेव की पत्नी रति तो नहीं है। और जो शिव जी पलटे और रति तो कप गई, घबरा गई। क्या लगी पार्वती तुम्हारे पति को रोक ली, हमें कछु नहीं चाहने। ऐसे ही तो हमारे पति की तरफ तेरा पति देखा था, मेरा पति धूरा का ढेर हो गया था, राख का ढेर बन गया था। ए पार्वती हमें कछु नहीं चाहने। शिव जी ने कहा देवी घबराओ नहीं, ये मेरी पत्नी है।
और मेरी पत्नी ने कोई वचन दिया है, मैं उसका पति हूं, उसका पूरा करूं। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, केवल तुम मेरे ऊपर जो झूठा लांछन लगा रही हो, बस इसलिए कह रहे हैं, बस इसलिए कह रहे हैं जो तुम झूठा लांछन मेरे ऊपर लगा रही हो। बताओ मैंने तुम्हारे पति को मारा है? नहीं, तेरे पति ने खुद अपनी मौत अपने गले लगाई है। क्यों? तेरा पति न मेरी समाधि डुगाने आता, न तेरा पति मरता। इंद्र के कहे लग गो, जब तेरे पति को पता था कि जहां राम तहां काम नहीं, मेरे हृदय में काम नहीं हो, तेरा पति मेरी समाधि डुगाने आ गया, मेरे नेत्र खुले, तेरा पति राख हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? हाँ तो हम जा रहे हैं, हम कछु नहीं कह, नहीं देखो खड़ी रहो। अब ऐसा थोड़ी बनेगा कि पार्वती ने कोई वचन दिया और हम तुम्हारी इच्छा पूरी ना करें। तुम अपने पति की निशानी रखे हो कि लगे हो वराख रखे हैं? शिव जी उलटा रहे थे, देखना महादेव, सुनना कृपा, शिव जी कैसे देवता हैं, कैसा पति है और कैसा महादेव है, देखना यहाँ। डालो वराख है, और जैसे ही रति ने राग डारी और जो शिव जी ने ऊपर दृष्टि डारी, मदन रूपी कामदेव उठ करके खड़े हो गए तुरंत हुई राख में से। लियो रति पकड़ो अपने पति खुर जाओ। मैया पार्वती की डबूरियां भरे आई कि वास्तव में जो नहीं होता है वो केवल मेरा पति महादेव कर सकता है। कर दिया कामदेव को जिंदा शिव जी ने। जाओ रति अपने पति को लेकर के चली जाओ, पर इतना करना एक बार तेरे पति को श्राप के द्वारा मृत्यु लोक में लीला करने आना पड़ेगा। जब द्वापर के चौथे चरण में कृष्ण लीला होगी उस समय तेरा पति जब यदवंश कृष्ण अवतारा, वहां तेरे पति को वंश रूप में मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और उसके बाद आगे की जो लीलाएं होगी वो ध्यान रखना। जाओ अपने पति को लेकर के चले जाओ। पार्वती के चरणों में गिर गई रति, पार्वती के चरणों में गिरी और कहने लगी, पार्वती मान गए भव भव विभव पराभव कारण, कृपा करे वे पे तुम भरा जाओ। तो शंकर जी एक मिनट की देर नहीं लगाए, जैसे खीरापति के चरणों में तुम होने बैठी, एक मिनट की देर नहीं लगा, पट से कामदेव जिंदा करे, उन्हें ने मार दिया, उन्हें जिंदा कर दिया। कोई अबे तक पता नहीं है कि जो भाव का चली गई मैया रति लेकर। अब वो समय आया धीरे धीरे, अब को ने कही कि चलो भैया विदा करो। विदा की तैयारियां होने लगी। अब विदा भी बेटी की विदा ही है साहब, वो तो वो पिता जाने, वो बेटी जाने, वो मायका जाने। जब बेटी अपना पीहर छोड़ती है, कैसे महादेव की विदा की तैयारियां होने लगी।